सेवक गिरधारी। सेवक गिरधारे सेन के सेवक गिरधारी। सेवक गिरधारी सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। विश्वपिता मैंने विचार किया, द्वापर में भगवान का अपराध किया मैंने। क्या अपराध किया? भगवान को मैंने झूठा सिद्ध किया। इतना ही नहीं, मैंने भगवान के भक्त अर्जुन को तो बाण मारी, मैंने भगवान को भी बाण मारे। भगवान अपने अपराध को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के अपराध को क्षमा नहीं करते। इसलिए मुझे भक्तों की सेवा करके अपना अपराध क्षमा करवा लेना है। ठाकुर जी ने जब कहा आपको बांधवगढ़ में, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है कहीं, जब कटनी से रायपुर बिलासपुर की ओर जाते हैं तो रास्ते में शहडोल एक जगह पड़ती है। शहडोल से थोड़ी दूर पर है बांधवगढ़। इनकी माता पिता भी परम भागवत रहे। उम्र बढ़ती जा रही थी, संतान नहीं हुई थी। एक दिन कुछ संत घूमते फिरते आए। उन्होंने सेन की माता जी को कहा, मां मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। एक बूढ़े संत ने कहा उनमें से, बूढ़ा हो गया ना, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। सेन जी की मां ने कहा, महाराज हम तो नाई है, नाई कटिंग जो करते, हम तो नाई हैं। महात्मा ने कहा, मैं विरक्त साधु हूं। साधु किसी की जात नहीं पूछते, वो तो एक ही जात पूछते हैं, भक्त होना, वैष्णव होना, बस। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भजन करे वो भगवान का है। जात पात पूछ के क्या मुझे बेटा बेटे की शादी थोड़ी करनी है। जब बात खुलासा हो गई तो सेन जी की मां ने कहा, बाबा भोजन बनाने में तो आधे घंटा से ज्यादा लगेगा, अभी बर्तन साफ करूंगी, सब्जी रोटी बनाऊंगी तो देरी लगेगी। तब और कुछ घर में है? बोले हाँ, सत्तू रखा हुआ है। गर्मी के दिन थे, गर्मी में अभी भी बैसाख के महीने में विशेष रूप से अक्षय तृतीया जब आती है, उस दिन भगवान को सत्तू का भोग लगाते हैं। सत्तू, चना की दाल, ककड़ी, मिश्री, इन चीजों का भगवान को भोग लगाते हैं। कुछ सत्तू बचा हुआ है, महात्मा ने कहा सत्तू ही दे मुझे, भूख बहुत जोर लग रही है। सेन जी की मां ने सत्तू दे दिया।
शक्कर दे दी, पानी रख दिया। महात्मा ने अपने अंदाज से सब तो घोल के पी लिया। 10-20 संत थे। फिर रात में सबके लिए भोजन बना, भोजन किया, संतों ने विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरे जाने लगे तो सेन जी की माता पिता को पूछा, आपको कुछ आवश्यकता हो तो बताओ। सेन की मां ने कहा, बेटा नहीं है, आप आशीर्वाद दो तो बेटा हो जाए। संत की कृपा से माधव कृष्ण द्वादशे आए, माधव कृष्ण द्वादशी आए। श्री मल्लुक दास जी वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को प्रकट हुए और श्री सेन भगत जी वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए। माधव कृष्ण द्वादशी आई, माधव कृष्ण द्वादशी आई। भीषम ने हरि आज्ञा पाई, भीषम ने हरि आज्ञा पाई। भीषम बन गई सेना नाई, भीषम बन गए सेना नाई। भीषम बन गए सेना नाई, भीषम बन गए सेना नाई। भीष्म पिता में सेना नाई के रूप में जन्म लेके आए। घर में थाली बजी, मोहल्ला के सब लोग बड़े प्रसन्न थे। बालक का जन्म उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सेन जी बड़े हुए और बच्चों को जो खेलना अच्छा लगता था वो सेन जी को खेलना अच्छा नहीं लगता था। सेन जी के सखा लोग कहते, सेन खेलने चलना, यहां क्या बैठा है। सेन ने कहा, मैं क्या खेलूं, मुझे तो खेलना नहीं आता है। सखा लोग कहते, जो तेरे को खेलना आता वही खेलेंगे, लेकिन चलना खेलने के लिए। 8-10 सखा लोगों ने सेन जी को घेरा। सेन जी ने कहा, मैं जो कहूंगा वही खेलोगे। बोले हाँ। सेन जी ने कहा, हमारे घर में एक साधु बाबा जी आए थे, उन्होंने एक खेल बताया था। गांव में पहले कबड्डी का खेल खेला करते थे बच्चे लोग। अब तो सब खत्म हो गया है पुराना खेल। पहले भागादौड़ी वाला खेल होता था जिससे शरीर स्वस्थ रहता था। आजकल बैठे बैठे खेल होता है, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम, मोबाइल गेम। अब भागादौड़ी वाला खेल नहीं होता है, इसलिए बच्चे लोग बीमार रहने लग गए ज्यादा। सेन भगत जी ने कहा कि हमारे घर एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा था हम लोग यहां संसार में कबड्डी खेलने के लिए आए। हम हैं ठाकुर पक्ष के, यहां दूसरे पक्ष में माया का परिवार है, एक और में राम जी का परिवार है। हम राम जी के परिवार के हैं, माया के परिवार में ये सब माया कर परिवार। राम जी के परिवार में से हम माया के परिवार में खेलने के लिए जाएं तो शर्त ये कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, और वो बोलने से रुके तो मर जाए, यानी आउट हो जाए। इसलिए बोलना बंद नहीं करना। क्या बोलना? सिंह जी ने कहा सब अपनी अपनी पसंद से बोलते हैं, हम लोग राम राम बोले।
कबड्डी कबड्डी खेलें और राम राम बोले। बच्चों ने कहा, सेन तुमने तो बहुत अच्छा खेल सिखाया। सेन जी ने कहा, राम राम बोलना बंद मत करना, नहीं तो मर जाओगे, फिर लौट के घर नहीं आ पाओगे। बच्चों ने कहा ठीक है। खेल शुरू हुआ। इस मंडली के नेता सेन भगत जी, खेल प्रारंभ हुआ बच्चों के साथ। बच्चे लोग भी प्रसन्न, धीरे धीरे और बड़े हुए। गरीबी थी, पिता भी बूढ़े होने को चले। सेन भगत जी ने छोटेपन में ही कटिंग करना सीख लिया पिताजी से। कटिंग कोई पिताजी की नहीं करते थे सेन भगत रोज। राजस्थान में एक कहावत है, सीख रे बेटा नऊ का, मूड कटेगा काऊ का। अपने बाप की रोज कितनी हजामत बनाएगा, नहीं तो। गांव के लोग आते, उनकी कटिंग बनाते बनाते मास्टर हो गया। बाप ने एक अलग से पेटी, उस तरह कंघी, ऐसे ऐसे दबाने वाला एक होता था पहले बाल काटने वाला, वो कैंची, ऐसे वो घिसने वाला, अब तो ब्लेड वाला हो गया, ऐसे घिसने वाला, एक वो पत्थर, ये सब सामान ला के दे दिया। हरी हरी डिबिया में साबुन, वो बुरुश, पहले बुरुश भी नहीं होती थी, वो साबुन से सीधे सीधे लगा रहता था। खत्म मामला। धीरे धीरे सेन जी बड़े हुए। पड़ोस में एक वैश्य रहा करते थे। पिताजी, सेन के पिताजी एक बात कहते, बेटा तू बड़ा हो जा, तेरा ब्याह शादी कर दे, फिर हम काशी जाएंगे। पुराने जमाने में 2-3 तीर्थ बड़े नामी थे, काशी, मथुरा। कोई भी मीरा जी का भजन हो, कबीर जी का भजन हो, ज्यादातर काशी और मथुरा का नाम आया, और किसी तीर्थ का नाम नहीं आया। पहले के लोग ज्यादा जंजाल भी नहीं थे, बहुत सीधे साधे होते थे। तीर्थ है हरे नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरे नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम लिया जिसने, फिर काशी और मदीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। इसमें भी काशी का नाम आया। मीरा जी के भजन में बहुत जगह आया, काशी करवत लई हो। पहले ऐसी मान्यता थी, काशी में कोई मरे तो सीधे वैकुंठ जाता था, इसलिए लोग बुढ़ापे में काशी जाते थे, काशी में मरने के लिए। शास्त्र कहता है काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से तुरंत मुक्ति होती है। और केवल काशी नहीं, 7 जगह है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अमंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये 7 जगह ऐसी है, यहां किसी का प्राण निकले तो सीधे उसकी मुक्ति हो जाती है।
कबीर जी काशी में रहते थे, अंतिम मगध चले गए तो लोग शिकायत करने लगे,